यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी कैंडिडेट जाने वाले हैं उनका जो सवाल है उन सभी सवालों को देखेंगे और मेडिकल टेस्ट में क्या होता है और उन टेस्ट को कैसे आप आसानी से पास कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके सभी सवालों को जो है इस पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं एक एक करके मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है जिससे आपको बचने की आवश्यकता है और कौन सा टेस्ट जो है वो आसानी से आप नॉर्मली पास कर जाइएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं कि जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो मेडिकल टेस्ट जो है वो आपके ही क्षेत्र के यानी कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट के पास में ही होगा, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट के ही पास में मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपको फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के बाद आपको एक एक करके मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो आपसे देखा जाता है वो होता है आपका हाइट। जब फिजिकल टेस्ट के दौरान जब आपका हाइट नापा जाता है तो उस टाइम पे जो हाइट है वो नॉर्मली सिर्फ जांच करके और हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्यूरेट देखा जाता है कि 162 आपका 168 है या नहीं। अगर 168 से थोड़ा भी कम होगा तो यहाँ पर आपको छाट दिया जाएगा। तो अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है, फिजिकल टेस्ट अभी होना बाकी है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, तो आप इतने दिन के भीतर में आप जो भी हाइट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे हाइट बढ़ाने का ट्रिक वगैरह बताते हैं, या फिर दवा वगैरह भी आता है जिससे हाइट बढ़ाया जा सकता है। 1-2 इंच आराम से बढ़ जाता है अगर कम है तो, देख लीजिए। उसके बाद हाइट में अगर आप सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है बच्चों को जब मेडिकल टेस्ट में वो छटते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रक्रिया के बाद पहले तो एग्ज़ाम पास करना, उसके बाद फिजिकल टेस्ट पास करना, उसके बाद मेडिकल टेस्ट में अगर कोई स्टूडेंट छट जाए तो काफ़ी दिक्कत वाली बात, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मैंने कई बार देखा है ऐसे स्टूडेंट को जो लास्ट में मेडिकल टेस्ट में छटते हैं, री मेडिकल भी देते हैं और वहाँ पर भी छटे जाते हैं, तो बहुत बुरा होता है। इस वजह से मैं आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताते चलूँगा। तो यहाँ पे हाइट जब आपका टेस्ट होगा, हाइट जब आपका नापा जाएगा तो यहाँ पर आपके अंडरवियर को छोड़कर आपके सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्यूरेट आपका देखा जाएगा, अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, कम है तो आपको छांट दिया जाएगा यहीं से। इसके बाद आपका कोई प्रक्रिया आगे नहीं होगा, इसलिए आपका हाइट के लेकर के जो भी आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद चेस्ट हो जाता है। चेस्ट में लगभग स्टूडेंट जो है वो नहीं छटते हैं, मतलब छटते ही नहीं हैं। अगर आपका 79 होता है, अगर 78 भी है, 77 भी है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आप ये करिए और बढ़ा लीजिए। और ऐसे अगर आपके पास सभी टाइम है तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप केला वगैरह खा सकते हैं, या फिर वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जो छाती को चौड़ा करने के बारे में, या फिर एक्सरसाइज वगैरह भी होता है। ये सब आप ट्राई करके और अभी ही आप चाहे तो उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सिलेक्शन के दौरान अगर हाइट में बच गए, चेस्ट में तो खैर नहीं छटता है लेकिन इससे दिक्कत नहीं है, आगे की प्रक्रिया देखते हैं। उसके बाद आपको देखा जाता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट देखा जाता है जिसमें आपको एक मिट्टी का घोल होता है, उसमें आपको पैर रख करके उसके बाद आपको चलवाया जाता है। उससे से पता चल जाता है आपका पैर जो है फ्लैट फुट है या नहीं, यानी कि पैर का तलवा जो है वो प्लेन होता है, किसी किसी के बीच में गैप होता है। तो अगर गैप है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्लेन है तो इसको आप ठीक करने के लिए पैर में कुछ भी रख करके, जहाँ पे गैप होता है वहाँ पे कुछ भी रख करके आप कोशिश कर सकते हैं सुबह में दौड़ने का, तो धीरे धीरे आपके कुछ सुधार आ जाएंगे। अगर नॉर्मली अगर रेगुलरली इस चीज़ को या फिर चलने के दौरान भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा तो अभी से ही कुछ ना कुछ सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नौकनी देखा जाता है। तो नौकनी में आपका आगे से और पीछे से देखा जाता है, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से आपको आगे से भी देखा जाता है और पीछे से भी देखा जाता है। इसको ठीक करने के लिए अगर आपका नौकनी है तो इसको ठीक करने के लिए मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल की वीडियो में बताया था कि आपको तकिया का इस्तेमाल करना है। दोनों पैरों के बीच में तकिया को रख लेना है जिससे, और एक पैर के ऊपर एक करके सोना है, जिससे आपका नौकनी जो है वो ठीक हो जाएगा। कुछ हद तक ज़रूर ठीक हो जाएगा, पीछे से और आगे से भी देखने में डिस्टेंस आराम से आ जाएगा आपको। उसके बाद देखा जाता है दांत। दांत के लिए भी मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल की वीडियो में बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में
इसको भी, इसमें भी आप अपने दांत को अगर टूटा फूटा है, सड़ा वगैरह है तो उसको आप भरवा सकते हैं। तो इससे आपको आसानी से आप पास कर जाइएगा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपका कान का टेस्ट होता है। कान के टेस्ट में आपको नॉर्मल सा एक छोटा सा स्प्रिंग टाइप का होता है एक पत्ती, उसको यहाँ पे कान के पास हिला करके देखा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे तो सभी कैंडिडेट बोलेंगे कि हाँ सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आसानी से वो पास कर जाते हैं। इसके बाद तो कान वगैरह की साफ़ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आँख का आई टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट में आपको जो दूर रखी चीज़ें होती हैं उसमें जो वर्ड वगैरह होता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो काफ़ी चालाकी कर लेते हैं। वो जो वर्ड होता है वो पहले ही देख करके याद कर लेते हैं, उसके बाद उनसे जो पूछा जाता है वो आसानी से उसका जवाब दे देते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का देखा जा सकता है कि आप भी चाहे तो इस चीज़ को ट्राई करिएगा तो हो जाएगा आराम से। उसके बाद हो जाता है कलर विज़न। कलर विज़न में अगर आपके कलर विज़न है तो आपको, खैर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको कलर विज़न है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए 100% आपका यहाँ पे आपको छांट ही दिया जाएगा। कोई चांस नहीं कि आप पास कर पाइएगा। और एक चीज़, बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपके मेडिकल टेस्ट में ब्लड टेस्ट होता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के किन्हीं केंद्रों पर, सभी पर नहीं, कुछ केंद्रों पर आपके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हो सकता है। ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन हो सकता है किन्हीं किन्हीं केंद्र पर। अगर आपका ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में सिर्फ ये देखा जाता है कि खून में कोई इन्फेक्शन, ब्लड में आपके कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यूरिन में भी इन्फेक्शन ही देखा जाता है। यूरिन टेस्ट से शरीर के काफ़ी अंगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। उसके बाद होता है इसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट तैयार होता है, जिसमें जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनके नाम होते हैं। उनके बाद से डायरेक्ट उनको पद पर नियुक्त किया जाता है। अब आते हैं उन सवालों पर जो कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछे जाते हैं। इनमें पहला है हाइड्रोसिल, यानी कि गुप्त अंग का चेक होता है या नहीं। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चेक नहीं होता है। उसके बाद था टैटू। टैटू में भी आपके बड़ा टैटू है तो उसको आप छोटा करवा सकते हैं, या पे चाहे तो जो भी आप करवाना चाहें, लेकिन टैटू जितना छोटा होगा आपको दिक्कत नहीं होगा। बड़ा टैटू होगा तो हो सकता है आपको छांट दिया जाए। उसके बाद आ जाता है आपकी कटी हुई उंगली। बहुत से कैंडिडेट का ये भी प्रश्न रहता है कि मेरा उंगली कटा हुआ है पैर का या फिर हाथ का, या फिर मेरा हाथ पहले टूटा हुआ था, प्लास्टर के बाद कई बार होता है कि हाथ टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप वहाँ पे जांच किया जाएगा, अगर चलने लायक होगा, अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ा है तो नहीं होगा, लेकिन अगर नॉर्मल टेढ़ा है फिर भी आप काम कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद उंगली कटी की बात है, तो उंगली कटी अगर है तो आपको मतलब 100% है कि आप अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। और एक सवाल और था कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके 6 उंगली होते हैं, तो 6 उंगली में किसी किसी का बहुत छोटा होता है, या फिर मतलब उतना नहीं पता चलता है, होता है लेकिन उतना नहीं पता चलता है। किसी किसी का बहुत मतलब दोनों बराबर ही उंगली होता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऑपरेशन करवा करके उसको आप ठीक करवा लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल से ये भी सवाल था कि मेरा केस उड़ा हुआ है। तो केस अगर उड़ा हुआ है तो भी आपको दिक्कत नहीं है, वहाँ पे केस माथा मतलब सिर पे बाल हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको जॉब मिल ही जाएगा अगर आपको हाइट वगैरह सब चीज़ ठीक है तो। और एक चीज़ और कि मैं हकलाता हूँ, तो आप वहाँ पे बोलिएगा नहीं बोलिएगा तो आसानी से आप पास कर जाइएगा। अगर बोलने के लिए बोला जाता है तब तो आप पकड़े जाइएगा, लेकिन अगर बोलिएगा नहीं कुछ भी आराम से तो आप आसानी से पास कर जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपके प्रॉब्लम थे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन उसका बता दिया है, और जो भी आपके प्रश्न थे उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सवाल का जवाब दिया जाएगा। या फिर आप हमारे वेबसाइट जॉब हाईलाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देखने को मिल जाएगा। अगर कोई आपका सवाल इम्पॉर्टेंट है तो उसे उस वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, और जिसे आप देख करके आप समझ जाइएगा कि हाँ क्या जानकारी है। तो उसका वीडियो, उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल मेडिकल टेस्ट आप जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको टॉप 3 या 4 में वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, उस पर जाइएगा और ये सभी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।